हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीपीसी रवि सर। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा प्यारे बच्चों, फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड में या बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। बच्चों, हमारी जो चैनल है, चैनल पर कंप्लीट जो क्लास हैं 11th और 12th का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो चल रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई बोर्ड को या कोई अदर बोर्ड है उसको भी कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक टू टॉपिक हम स्टडी करा रहे हैं। बस आप तो हमारे चैनल के साथ अच्छे से बने रहो, ठीक है। इसके लिए हमारी जो चैनल है उस चैनल को आप लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो हमारे आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। हाँ जी, इन सब में देखो, आप जब ये सब कर लेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इनसे हमसे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से हम इस प्रकार के वीडियो आगे आपको तक पहुंचाते रहेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। आज हम आरबीएससी बोर्ड के जो 5 ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं बोर्ड में, उनका डिस्कशन करेंगे, आरबीएससी बोर्ड का, ठीक है। अगर आपको अदर कोई जो बोर्ड है उसके पेपर्स भी डिस्कस करने मेरे साथ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हाँ, मुझे सीबीएसई का जो पेपर है या कोई अदर बोर्ड से कोई बच्चा है जो डिस्कस करना चाहता है मेरे साथ, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये भी हम पता करेंगे क्वेश्चन पेपर में कि किस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो 5 ईयर क्वेश्चन से हमें एक आइडिया आ जाता है कि हमें तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अदर बोर्ड से भी हैं तो मैंने आपको बताया, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कमेंट करके ये बता सकते हैं कि सर आप जो है इस बोर्ड का भी पेपर जो है 5 ईयर के वो डिस्कस करके बताओ, बोर्ड कैसे क्वेश्चंस पूछता है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो है आपका, ये आरबीएससी का 2000 देखिए 19 का ये पेपर है, 2019 का। 2019 में क्या क्या पूछा गया है और किस चैप्टर से क्वेश्चन आए, इसको डिस्कस करते हैं। 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, या आई बटन में मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान का जो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका 2019 का पेपर है। ये इसमें कुछ लिखा हुआ है कि जो आपके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जो 1 से 13 तक के क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो 1 मार्क का है। 1 से 13 वाले जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर आपके पास है 14 से और 24 तक के, यानी 14 से 24 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के आते हैं। 25 से 27 जो सवाल हैं, यानी कि हम बात करें तो 25, 26 और 27 तीन क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के आते हैं। और 28 से 30, ये वाले जो 28 से 30 वाले हैं, यानी कि 28, 29 और 30 तीन क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब छोटे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, छोटे क्वेश्चंस पे भी हमें मेहनत करनी है। छोटे जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनमें थोड़ा सा डेफिनेशन भी होती है, और फॉर्मूला जो आपके पास है वो फॉर्मूले भी पूछता है उसमें 2 नंबर में। 3 नंबर में थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे देता है, और वही जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें आपके पास डेफिनेशन भी होगी, फॉर्मूला भी होगा और डायग्राम भी होगा, ठीक है।
तो इस तरह से है। तो ये भाई इस तरह से ये जो पेपर है ये आपका बना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें विकल्प बता रहा है कि 21 तथा 21 से, और ये आपके पास है 21 से 27 में 3 में आंतरिक विकल्प है। ठीक है, यानी कि अथवा के सवाल आएंगे 3 प्रश्नों में, या तो आप ये कर सकते हो आप ये कर सकते हो, इस तरह के अथवा के क्वेश्चन भी होंगे, तो उनको भी आप अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे। तो अथवा वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर लेंगे। तो ऐसे केवल और केवल 3 प्रश्न होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है कुछ आपके पास ये भी बता रखा है कि आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, अनुमति नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर या 1 मीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी कि ये विभव से संबंधित प्रश्न पूछा गया, और विभव जो है आरबीएससी की किताब की बात करें तो उसमें आपके पास तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट से ये विभव का 1 नंबर का सवाल जो है उठाया है 2019 में। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन डिस्कस करना, आपको ये लगता है कि ये सवाल हमें सर जी से पूछना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं ओनली क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि स्थिर वैद्युत की जो हमारे 4 पार्ट हैं उनमें से कौन से जो चैप्टर है जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये आपके जो स्क्रीन पे है उसमें है कि ये सेकंड क्वेश्चन चित्र में दर्शाए कार्बन प्रतिरोध का मान 22 गुणा 10 की घात प्लस के 5 ओम और प्लस माइनस 5% है। यानी कि प्रतिरोध का मान दे रखा है और उसकी सहिष्णुता दे रखी है, टॉलरेंस 5%। तो प्रथम ए का रंग ज्ञात कीजिए। तो ये देखो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है आपसे। ये जो आपके पास है इसमें जितने भी सर्किटों में हम प्रतिरोध यूज करते हैं उनमें कलर होते हैं इस तरह से 4, उसमें से ए का जो मान है वो पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। ठीक है, लाल, हरा और सुनहरा। तो इसकी एक सारणी आती है, उस सारणी जब अपन जो हमारे वीडियो चल रहे हैं उनमें हम पढ़ाएंगे, अभी 4th चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहो। तो उसमें 4th चैप्टर के बाद ये चैप्टर जो आपका आएगा कार्बन प्रतिरोध वाला 5th चैप्टर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 5th चैप्टर से। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक जो है उस पर बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का ये सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी स्थिर वैद्युत की चल रही है, तो उस टाइम भी इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और सीबीएसई ने, मैं आपको बताऊं, सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। सिलेबस का डिस्कस करूंगा मैं आने वाले नए वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर ले बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फटाफट फटाफट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है नमन कोण नति कोण को परिभाषित कीजिए और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण का जो मान है वो कितना होगा, ये पूछा है। तो एक तो नमन कोण की परिभाषा, नति कोण जिसको बोलते हैं, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की 8वां पार्ट हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक हैं चुंबक के बारे में, तो वहां पे इसका डिस्कस करेंगे। तो 8वें पार्ट से क्वेश्चन आ गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3rd था, ये जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही जो आपका चालक है उस पर बल, ये एक क्वेश्चन अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, ये वाला क्वेश्चन है 5th, 5वां क्वेश्चन। तो भाई ये 10वां जो पार्ट है हमारा फिजिक्स फर्स्ट में, उससे ये क्वेश्चन उठाया है प्रत्यावर्ती धारा से। एसी और डीसी हम पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलसीआर परिपथ में, ये भी आपका 10वें पार्ट से उठाया है। एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में 10 ओम
और एक्सेल एक्सी का मान दे रखा है, प्रतिवादा पूछिए 10वें चैप्टर से। आपको चैप्टर अभी मैं केवल और चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हमारा वीडियो आएगा उस पर एक एक जो पेपर है उसको मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ अच्छे से। एक वीडियो बनाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे और अच्छे से एक एक पेपर का एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अभी तो आप केवल इतना ध्यान रखना है पेपर कैसा आता है इससे संबंधित। नेक्स्ट आपके पास है लेंस की क्षमता और फोकल लेंथ, ये आप पढ़ रहे हैं सेकंड फिजिक्स में, वहां से क्वेश्चन उठाया। लेंस की क्षमता पूछी है और उसकी फोकस दूरी, ये भी एक नंबर का सवाल आया है। तो इसका मतलब जो 11वां आपका रे ऑप्टिक्स है प्रकाशिकी, वहां से क्वेश्चन उठाया है। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है देली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। देली आवर्ती कहाँ आई थी बेटा, ध्यान है क्या? 13वें चैप्टर में है देली आवर्ती, है जी। तो वहां से क्वेश्चन उठाया जहां पर पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, डेविशन एवं जर्मर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र। डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट अभी हमने आपका जो सेकंड फिजिक्स है उसमें क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर है वो 14 है, वहाँ से ये डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट। इसका मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये डेविशन जर्मर का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 से मूल ऊर्जा स्तर N1, ये 10वां क्वेश्चन है, ध्यान दें। ये संक्रमण करता है तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम लिखिए। तो ये इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी पूछ रहा है जो आपने बनाई थी, जिसको आपने बोला लाइमन बामर पाशन फुंड ब्रैकेट ऐसे बनाया था, ध्यान होगा आपके। तो ये वो क्वेश्चन वहीं उसी चैप्टर से उठाया गया है। नेक्स्ट जो आपके पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, चित्र में y का मान पूछा है। ये जो आपका चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर आपका 16 नंबर पे है, 16वां चैप्टर है सेमीकंडक्टर, जहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम गेट भी पढ़ेंगे। गेट है और गेट एंड गेट नंद गेट, है ना, एंड गेट, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है 16वें चैप्टर से उठाया है। मैं आपको बता दूं 16वां चैप्टर भी इम्पोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा वो आ रहा है मॉड्यूलन को परिभाषित कीजिए। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन लास्ट चैप्टर है आरबीएससी में, चैप्टर नंबर 17। अभी क्या है 2020-21 में जो लॉकडाउन के बाद सिलेबस कितना कम करेगा राजस्थान बोर्ड, उसकी जानकारी नहीं दी है। लेकिन इतना ध्यान सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इतना ज़रूर है कि टॉपिक्स हटेंगे, चैप्टर नहीं हटेगा। तो भाई ध्यान रखना है 17वें चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, देखेंगे 13वां। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई एवं चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य कोण एवं कलांतर का मान लिखिए। यहाँ पे ई बी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, इसके ई और बी में कोण एवं कलांतर का मान आपसे पूछा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चैप्टर है वो भी आपका लास्ट चैप्टर है, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और ये आपका आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये चैप्टर फर्स्ट है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों अलग अलग हैं। तो ये चैप्टर जो पहला है आवेश और विद्युत क्षेत्र, वहां से ये उठाया है। और दूसरा इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। दूसरा इसमें जो पूछा गया है वो है आपके पास समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछी है आपसे। और बेटा मैं आपको बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव और समविभव पृष्ठ, जब मैं पेपर सारे देख रहा था बोर्ड के 5 साल के, तो उनमें मैंने देखा कि द्विध्रुव जो है विद्युत द्विध्रुव ये भी रिपीट हो रहा है, समविभव पृष्ठ है ये भी बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक और इसको हमें डिस्कस करना है और आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल आया क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 से, फर्स्ट का जो है उस क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 है, उससे प्रतिरोध से संबंधित एक सवाल पूछा है न्यूमेरिकल। इस तरह से ये आपको एक व्हीट स्टोन ब्रिज की संरचना दे रखी है, उसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान पूछा है। तो जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ेंगे, उस टाइम ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक चैप्टर नंबर कौन से है बेटा,
ये है चैप्टर नंबर आपका 5 है, वहां से क्वेश्चन उठा है। नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, वो है क्यूरी ताप को परिभाषित कीजिए। क्यूरी का नियम मैं जब देख रहा था तो क्यूरी का नियम भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। तो क्यूरी का जो नियम है और क्यूरी वॉइस, ये इंपॉर्टेंट है क्यूरी का नियम। और ये आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, 8वां जो चैप्टर है वहां से पूछा गया है। इसका मतलब 8वें से अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन कौन सा आया था, एक क्वेश्चन आपके पास आया था अभी हम देख रहे थे, वो आया था नति कोण नमन कोण वाला, और एक क्यूरी का। ठीक है जी। और सेकंड इसमें ब पार्ट दे रखा है 1.5 नंबर में, ये क्यूरी का ताप की परिभाषा आधा नंबर है। उसके बाद दूसरा जो दे रखा है उसमें चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, ध्रुव प्रबलता दे रखी है, 0.1 मीटर प्रभावकारी लंबाई दे रखी है। तो चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। ये जो आपका चुंबकीय आघूर्ण वाला जो पार्ट है वो भी आपका 8वां पार्ट है, वहां से क्वेश्चन उठा है। इसका मतलब 8वें पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई काफी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपके पास है लेंज का नियम। लेंज का नियम ध्यान दे, क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 9 में लिखते जाओ। जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर कौन कौन सा बोल रहा हूँ मैं, जैसे चैप्टर नंबर 9 लिया तो आप लिख लो चैप्टर नंबर 9 और ईयर लिख लो 2019, यानी कि 2019 में चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन आया है जी। तो यहाँ से पूछा गया बेटा आपके पास लेंज का नियम, लेंज के नियम के ऊर्जा संरक्षण की पालना, इसको समझाइए, ये सब यहाँ से पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। परिभाषा लिखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। परावर्तन और विवर्तन, रे ऑप्टिक्स आ गई। और ये आपके पास 2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आए रे ऑप्टिक्स से, यानी कि पार्ट नंबर 11वें से। कहाँ से आए बेटा, ये जो आपका 11वां पार्ट है वहां से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मेलस का नियम आ गया है। नेक्स्ट आपका 19वें नंबर पे मेलस के नियम का सूत्र लिखना है। और पारदर्शी का पट्टिका है 60 का कोण बनाती है, इस तरह का क्वेश्चन है। प्रकाश पूर्ण ध्रुवित हो जाता है, पदार्थ का अपवर्तनांक और ये ज्ञात करना है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें मेलस नियम तो अभी नहीं हटाया, लेकिन सीबीएसई का जब मैं देख रहा था 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसके अनुसार जो ध्रुवण है वो पूरा हटा दिया है ना। तो अभी देखते हैं कि राजस्थान बोर्ड क्या करता है। वैसे ये भी ध्रुवण जो है वो आपका पार्ट है मेलस का नियम वाला, ये 12वां पार्ट है। और ये है वेव ऑप्टिक्स। कौन सा है, 12वां पार्ट वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 20। 100 वोल्ट विभवांतर के त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करनी। डी ब्रोगली आपके पास कहाँ आया था, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे अलग अलग जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अल्फा कण है उन सब के हमने डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात की थी। तो ये चैप्टर जो है आपका वो चैप्टर नंबर है परमाणु वाला, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, परिपथ चित्र बनाइए। तो विभव मापी, और इसमें अथवा भी दे रखा है बेटा, मीटर सेतु अज्ञात तार का। ध्यान दे ये दोनों ही प्रैक्टिकल भी हमारे, और दोनों टॉपिक विभव मापी और मीटर सेतु दोनों ही जो है वो आपका पार्ट है छठा। छठे पार्ट से 2-2 नंबर का ये सवाल आया है, अथवा करके भी दिया है इसमें। इसका मतलब इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन परमाणु में नील्स बोर जो है नील्स बोर के लिए हाइड्रोजन परमाणु में नील्स बोर कहाँ पे आया था बेटा। जो नील्स बोर है उसने नाभिक की जो परमाणु है उनकी त्रिज्या, वेग, कक्षीय वेग ये सब ज्ञात किया था। तो ये भी वही चैप्टर है आपका परमाणु वाला, वहीं से है, चैप्टर नंबर 14 से सवाल है। ठीक है। उसके बाद है चैप्टर क्वेश्चन नंबर आपका है 23 सॉरी। निम्न में से ग्राही अशुद्धि छाटी, ऑर्सेनिक है, एंटीमनी है, गैलियम है और जेनेडाइड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो ये 16वां पार्ट है हमारा सेकंड फिजिक्स का, वहां से पूछा गया है। इसका मतलब 16वें से 2 क्वेश्चन हो चुके, 14वें से 2 क्वेश्चन हो चुके। ठीक है जी। और देखते हैं भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या आया। क्वेश्चन नंबर, अब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं।
24 मुक्त आकाश में कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए जिसका वेग दे रखा प्रकाश का इतना है। तो मुक्त आकाश के लिए विद्युत क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 9 से ये क्वेश्चन है, ठीक है, मुक्त आकाश के लिए। तो इसको भी एक बार देख लेना। हाँ भाई, नेक्स्ट आपके पास रदरफोर्ड सोडी, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। मैं जब पेपर देख रहा था 5 साल के, उनमें रदरफोर्ड सोडी जो है रिपीट हो रहा है बार बार। रेडियो एक्टिव 6 याद करना है। रदरफोर्ड सोडी का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ने वाले हैं नाभिक वाले पार्ट में, तो वहाँ से ये है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपके पास पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में ध्यान दें। जो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये 16वें पार्ट से है। 16वें पार्ट से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ज़्यादा नंबर का पार्ट है वो। तो वहाँ से ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक विन्यास निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक जो व्यवस्था है उसको बढ़ाइए। तो इस तरह का क्वेश्चन 16वें पार्ट से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, जो जो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद जो आपका 27वां प्रश्न है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जुड़े एक श्रेणी क्रम में आरएलसी परिपथ। ये 10वें पार्ट से, 10वें पार्ट से एक छोटा क्वेश्चन भी आ चुका है जी। और आरएलसी, एलसीआर, ये सब फेजर आरेख, ये सब 10वें पार्ट में है। जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको, अभी चौथा चैप्टर चल रहा है हमारा, तो उसमें करवाऊंगा। और जो पीछे के वीडियो मैंने डाल नहीं रखे मेरे चैनल पे, वो भी मैं डालने वाला हूँ, रिकॉर्ड है सारे, बस डालना है उनको। तो आप जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गुणन करती है, अथवा दे रखा है इसमें। तो विद्युत वाहक बल जो है उसका व्यंजक पूछा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और समरूप चुंबकीय क्षेत्र का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 7वां चैप्टर से है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है स्थिर वैद्युतिकी का उठाया है भाई बड़ा क्वेश्चन। स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम पूछा है, गाउस का नियम दूसरे पार्ट से है। और अचालक पर गाउस के 5 एप्लीकेशन थे, उसमें से अचालक परत के लिए पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। एक डायग्राम बनाया है पेन, वैसे पेन से बना रखा है सिंपल एग्जामिनर ने। और फिर इसके लिए आपका फ्लक्स का मान पूछा है और जो आवश्यक व्यंजक है उसकी प्राप्ति करनी। फिर उसके बाद संधारित्र से क्वेश्चन उठाया। देखो संधारित्र मैं इस खूब बोलता हूँ, खूब समझाता हूँ बच्चों को कि जो संधारित्र है, जो चौथा पार्ट मेरा चल भी रहा है संधारित्र, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में यहाँ से आरबीएससी क्वेश्चन जरूर उठाती है। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार का बना कि संधारित्र की परिभाषा लिखिए, परिपथ चित्र बनाना है, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी तुल्यदायिता ज्ञात कीजिए, और एक न्यूमेरिकल उठाया है नीचे। तो देखिए न्यूमेरिकल किस तरह का बना हुआ है और इसमें क्या है। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए प्रतिरोधों का तुल्यधारिता जो है उसका मान पूछता है। ऐसे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने क्लास में हल करवाए हैं, और वीडियो जो हमारे चल रहे हैं उनमें भी हल करवाऊंगा इनको। तो चैनल को भाई लाइक कर लो, जिससे आप जुड़े रहो हमारे से, और मेरे आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास है ये कंप्लीट होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 19, एम्पियर का नियम। ध्यान रहे 7वां पार्ट जो है फर्स्ट फिजिक्स में बड़ा पार्ट है, वहां से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है एम्पियर का नियम। और चित्र बनाकर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक की व्युत्पत्ति की करवाई है। तो 7वें पार्ट से ये क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी बड़ा क्वेश्चन आता है 7वें पार्ट से, ठीक है। और स्थिर वैद्युतिकी से चारों पार्टों से मिलकर एक बड़ा सवाल बन रहा है। उसके बाद है बायो सावर्ट का नियम, ये भी 7वें पार्ट से अथवा में दिया है। साइक्लोट्रॉन, भाई मैं आपको बता दूं बायो सावर्ट और साइक्लोट्रॉन में जब 5 साल के पेपर देख रहा था तो उनमें बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास आ जाता है दर्पण समीकरण। रे ऑप्टिक्स आ गया, रे ऑप्टिक्स भी ज़्यादा नंबर का है राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है दर्पण समीकरण।
और फिर एक वक्रता त्रिज्या का कोई भी गोला, आप गोलीय दर्पण आपको दे दिया, उसकी फोकस दूरी पूछी है और इसमें अथवा में दे रखा है, अथवा में दे रखा है वे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। वे ऑप्टिक्स में व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप व्युत्पन्न करने के लिए यंग का ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे रखा है और उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई पूछी है। और नेक्स्ट इसमें नीचे एक और जोड़ रखा है, यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसकी फ्रिंज चौड़ाई दे रखी है, केंद्रीय फ्रिंज जो है उसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करवा रहा है। तो इसका मतलब ये एक क्वेश्चन अथवा में तो दे दिया 12वें पार्ट से और एक क्वेश्चन दे दिया 11वें पार्ट से, तो भाई ध्यान रखना है। तो भाई इस तरह से जो 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं हम 2018 पे, फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी जा रहा है, तो मैं इनको फटाफट आपको दिखा देता हूँ। जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका लिंक आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिल पाए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये 2018 का है पेपर। देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। कि क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर में उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल पर कूलाम है, बताइए कि यह राशि सदिश है या अदिश है। पहले तो ये देखिए कि जूल पर कूलाम जो है इसका मतलब विभव हो गया, और विभव का मैंने अभी बताया कि 2019 में भी विभव से सवाल पूछा था, पहला ही सवाल, और यहाँ भी विभव से सवाल आ रहा है, यानी कि जो तीसरा पार्ट है उससे एक छोटा सवाल जरूर उठा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद सदिश है या अदिश है, तो विभव भाई आप सबको पता है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, विभव अदिश राशि होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है अति चालकता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी। ये आपका जो सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता ये 5वें पार्ट से उठाया बेटा, 5वां पार्ट अभी चलाएंगे अपन, अभी चौथा चल रहा है। फिर उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है उसको ध्यान से समझेंगे। धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा लिखिए, धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा। और धारामापी जो है वो छठे पाठ में है। सारे प्रैक्टिकल जो फिजिक्स के 12वीं में है, प्रैक्टिकल भी आपके लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा, सारे वीडियो प्रैक्टिकल के डालूंगा जिससे आप घर पे बैठ के भी प्रैक्टिकल को आराम से सीख सके और लैब में जाके परफॉर्म कर सके। तो धारामापी छठे चैप्टर से है। तीसरा जो प्रश्न है जी। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है वो है एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए शैथिल्य वक्र, लौह चुंबकीय पदार्थ है उसके लिए शैथिल्य वक्र जो है उसका, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए शैथिल्य वक्र BH वक्र बनाइए। तो ये आपका 8वां पार्ट है, और मैंने बताया अभी 2019 के पेपर में भी 8वें पार्ट से क्वेश्चन उठाया। उसके बाद 5वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा के लिए शिखर मान शून्य तक पहुंचाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती दे रखी है, तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि 10वां पार्ट है ACDC वाला, तो वहाँ से सवाल आया है 2019 में, वहाँ से सवाल पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पर 10वें पार्ट से भी रेगुलर सवाल आ रहे हैं। आप चाहो तो नोटबुक लेके लगातार लिखते रहो। मेलस का नियम देखो, मेलस का नियम आ गया है, ये आपका 12वां पार्ट है मेलस का नियम, वेव ऑप्टिक्स वहाँ से उठाया है। फिर उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 7वां है किसी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। कार्यफलन उठा लिया भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन उससे 2019 में पूछा। फिर उसके बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट 8वां 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य देखो 2019 में पूछा है 1 नंबर का, यहाँ पे 2018 में, और 2019 में बड़ा सवाल दिया था दी ब्रोगली से, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 9वां जो आपके पास है, 9वां जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश उत्सर्जक LED बनाने के लिए किए जाने वाला है अर्धचालक का नाम लिखिए। तो अर्धचालक 16वां पार्ट है भाई, 16वें पार्ट से 1 नंबर का सवाल। फिर एकल स्लिट द्वारा विवर्तन, विवर्तन 12वां पार्ट वेव ऑप्टिक्स। फिर 11वां क्वेश्चन है आपके पास एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणांक, गुणन गुणांक का मान कितना होता है। तो ये जो आपके पास है 11वां क्वेश्चन, ये नाभिकीय संलयन और विखंडन जो होता है उससे संबंधित है, नाभिक वाले पार्ट से है, और नाभिक वाला जो पार्ट है आपका 15वां है। फिर है आपके पास आयाम मॉड्यूलेशन,
ठीक है जी। आयाम मॉड्यूलित तरंग का चित्र बनाइए, तो आयाम मॉड्यूलेशन 17वें पार्ट में आ जाता है। 17वां पार्ट जो आपका है उससे, यानी कि 17वें पार्ट से छोटे सवाल आ रहे हैं। दो मैक्सवेल समीकरण लिखिए। मैक्सवेल जो समीकरण है ये पूछिए है, ठीक है जी। और मैक्सवेल समीकरण किस में है? मैक्सवेल समीकरण आपके पास आएंगे सेकंड फिजिक्स में, चैप्टर नंबर जो आपका 15 है वहां से। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल देखो कहाँ से उठाया है। न्यूमेरिकल उठा रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोले के लिए गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि विभव से न्यूमेरिकल उठाया है। 2019 में धारिता से उठाया, तो विभव और धारिता से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, ठीक है। उसके बाद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध x ओम है और इससे चालक का 3x ओम हो जाता है प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। 5वें पार्ट से है भाई ये जो क्वेश्चन है। 5वां पार्ट है आपका ओम का नियम वाला, वहां से ये आपके पास क्वेश्चन उठाया है न्यूमेरिकल 2018 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ व्हीट स्टोन सेतु की जो संरचना है, किरचॉफ का जो नियम है बेटा, ये भी आप ध्यान दें। किरचॉफ जो है वो छठे चैप्टर में आएगा। छठे चैप्टर से भी क्वेश्चन यहाँ से उठा रहा है। फिर एम्पियर का नियम, ये 7वां पार्ट आ गया। एम्पियर का नियम, अनंत लंबाई का सीधा धाराई चालकता, 7वें पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि ध्यान रखना, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप नोटबुक में नोट कर ले कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये 7वें से 7वां लिख लो, फिर उससे पता लगे 7 कितनी बार आ रहा है, इनकी 7वें पार्ट से कितनी बार सवाल आया। 18वां सवाल, एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है स्केल विक्षेप के लिए धारा 1 एम्पियर, यदि धारामापी का 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाए धारामापी द्वारा। ये धारामापी का सवाल है बेटा। और धारामापी का जो न्यूमेरिकल है या धारामापी का जो है वो है आपके पास छठे चैप्टर में, ठीक है जी। इसका मतलब छठे चैप्टर से आया ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद आया लो चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम। देखो क्यूरी फिर आ गया, ठीक है जी। वहाँ क्यूरी ताप फिर आ गया। लो चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप की परिभाषा, और 2019 में भी पूछा गया। इसका मतलब 8वां पार्ट है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, 8वें पार्ट से है ये सवाल। फिर है 20वां सवाल, एक वर्गाकार कोई भी आपके पास लूप है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है और उसके बाद उस पर चुंबकीय क्षेत्र इतने 2.5 टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मतलब 9वां पार्ट, ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामन श्रेणी। मैंने कहा था लाइमर बामर पाशन फंड ब्रैकेट, यहाँ से सवाल आ रहा है बेटा। इसका मतलब ये जो लाइमर बामर पाशन है ये परमाणु वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आ रहा है। और रेडियो एक्टिव 6 नाभिकों के लिए, ये आपके पास नाभिक वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। परमाणु वाला चैप्टर तो 14वां है और नाभिक वाला 15वां है, ध्यान दे। तो वहां से भी अर्धायुकाल पूछा है। अर्धायुकाल इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से सवाल आ रहा है भाई 13वें से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आई। फिर उसके बाद है, अरे देखो गेट आ गए, वहां भी थे 2019 में। वहां एक चित्र दिया था, यहाँ पे इसने परिभाषाएं पूछी है। तार्किक द्वार, लॉजिक गेट क्या है, 2 डायोडों के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि जो आपका गेट है वो 16वें पार्ट में है भाई, ठीक। उसके बाद 24वां क्वेश्चन वो है आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी एवं एंटीना की ऊंचाई। 17वें चैप्टर में, लास्ट चैप्टर से आकाश तरंग संचरण, आकाशीय जो भी तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो 17वें में है भैया। फिर उसके बाद 25वां क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी रे ऑप्टिक्स में आ गए बेटा, बड़ा क्वेश्चन आया है 3 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद 26वां प्रश्न है द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिक का नाम आ जाए इसका मतलब 15वां पार्ट। फिर उसके बाद 27वां सवाल है पीएन संधि, पीएन संधि डायोड, डायोड यानी कि 16वां, ट्रांजिस्टर डायोड 16वां पार्ट, और द्वार लॉजिक गेट उसी में है 16वें में ही। तो 16वें से भाई बड़ा क्वेश्चन भी है और छोटा भी। और एक अथवा में दे दिया ट्रांजिस्टर टी, वहाँ पे 2019 में देखो पीएनपी था और यहाँ पे क्या है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका धारा लाभ पूछा है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, पहले पार्ट आ गया। पहले पार्ट से बड़ा सवाल उठाया है जी। और चालक की सतह पर विद्युत बल और विद्युत दाब, ठीक है। पहले पार्ट में लास्ट टॉपिक है विद्युत बल और दाब वाला, वहां से। फिर संधारित्र फिर उठाया भाई अथवा में, संधारित्र चौथा पार्ट, ठीक है।
तो इस तरह से 2018 में सवाल आए। फिर उसका 29वां सवाल है दिष्ट धारा, एससी और डीसी यानी कि 10वां पाठ। फिर उसके बाद क्या है, अर्ध शक्ति बिंदु की आवर्तियां। फिर उसके बाद प्रकाश के व्यतीकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्यतीकरण 12वां पाठ है जी। फिर उसके बाद निकोल प्रिज्म, प्रिज्म वाला 11वां पार्ट अथवा में जो है। फिर उसके बाद 2016 आ जाता है बेटा। 2016 के फटाफट देख लो, वीडियो लंबा जा रहा है, फटाफट पढ़ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, द्विध्रुव आघूर्ण पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, बार बार आ रही है इसकी परिभाषा, घूम फिर के एक साल छोड़ के एक। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाओ। एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ भी पीछा नहीं छोड़ रहा, फिर घूम के आ गया। 2016 में आया, फिर उसके बाद 2019 से पूछ लिया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस भाषा थोड़ी सी बदल जाती है। फिर उसका तीसरा एक ग्राफ बनाया वी और आई में। वी और आई में जब भी ग्राफ बनता है तो 5वां पार्ट हो जाता है भाई, ओम का नियम, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे समझना चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कर दूंगा उसको सॉल्व। एक चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा विवेक से प्रवेश करता है, इस आवेश पर कार्यरत बल पूछा है। ये भाई F इजिकल टू QVB वाला चैप्टर है, लॉरेंज बल चैप्टर नंबर, लॉरेंज बल चैप्टर नंबर है आपका, ये आ जाएगा लॉरेंज बल चैप्टर नंबर 7, ठीक है। उसके बाद है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। फैराडे जो है, फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, और फैराडे आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 6, ठीक है। फिर एक बार विद्युत बल्ब दे रखा है, उसकी शक्ति स्रोत शिखर वोल्ट तक पूछिए, 10वां पार्ट है भाई, 10वें पार्ट से उठाइए। फिर रिमोट नियंत्रण कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय का जब भी नाम आए समझ जाना 17वां पार्ट, लास्ट पार्ट। फिर उसके बाद है आपके पास 8वां, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, रे ऑप्टिक्स आ गया, फोकस लेंस और दर्पण 11वें पार्ट में। दीर्घ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपर मेट्रोपिया क्या है। तो भाई ये आपके एक तरह से दोष आ गया है, और ये भी आपके पास रे ऑप्टिक्स में है आँख का, है जी। उसके बाद 10वां है, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में और उत्तेजित अवस्था तक जो ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु का सवाल उठाया, परमाणु ए और नाभिक, परमाणु का पार्ट है आपका 14वां और नाभिक है 15वां, तो 14वें पार्ट से सवाल उठाया 1 नंबर का। फिर गेट आ गया भाई, गेट 16वां पार्ट, 11वां जो क्वेश्चन है। फिर है ग्राही अशुद्धि, अशुद्धि और शुद्धि, ये आपके पास 16वें पार्ट में ट्रांजिस्टर में। फिर धारा घनत्व का ऐसा ही मात्र पूछ लिया भाई, धारा घनत्व जे, है जी, धारा और धारा घनत्व, ये आपके पास आ जाएगा 5वें पार्ट में। फिर स्थायी चुंबक बनाने के लिए जब भी चुंबक की बात होती है 8वें पार्ट की बात होती है। फिर उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो प्रत्यावर्ती धारा की जब भी बात होगी 10वां पार्ट, है जी। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब भी बात होगी, प्रेरित, एक तो सिंपल विद्युत वाहक बल 5वां पार्ट, और प्रेरित आ गया 9वां पार्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा का सूत्र एम्पियर मैक्सवेल के लिए नियम, और एम्पियर मैक्सवेल का नियम है 7वां पार्ट भाई, बड़ा पार्ट है ये, पहले फर्स्ट फिजिक्स में। जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश के कोण दे रखा है, परावर्तित प्रकाश और परावर्तित अपवर्तन 11वां पार्ट। सीजियम धातु के लिए जो देली आवर्ती है वो इतनी है, कार्यफलन पूछा है भाई, कार्यफलन, कार्यफलन है देली आवर्ती कार्यफलन, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट आ रहा है भाई, लगातार घूम रहा है इधर उधर, है जी। तो परमाणु वाला चैप्टर आ गया। फिर निरोधी विभव किसे कहते हैं, एक समान आवर्ती विभिन्न तीव्रताएं, पट्टिका पर विभव, निरोधी विभव, निरोधी विभव सेकंड फिजिक्स, चित्र बनाया था हमने निरोधी विभव का, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, है जी, वही है। बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित, बोर का अभिग्रहित आ गया भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन श्रेणी, देखो फिर आ गए लाइमन बामर, है जी। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव क्षमता, एक समीकरण दे दी, इसके लिए पूछा है भाई, यूरेनियम ए बराबर 238, इस तरह दे रखा है, जेड बाण में 238, यूरेनियम होता है बाण में 238, है। ये नाभिक के संलयन और विखंडन से उठाया, नाभिक वाले चैप्टर से 15वें से। फिर उसके बाद
देखो ये पीडीएफ आप देखना खोल के, तो आप उनको देख सकते हो कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़े हैं, इनमें से मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते, बोर्ड को क्या रिक्वायरमेंट है। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां, रदरफोर्ड मॉडल वहीं आ गया भाई, परमाणु है। फिर व्योम तरंग संचरण बनाने के समझाइए, व्योम तरंग संचरण 17वां पार्ट, परिभाषा, ट्रांसड्यूसर और मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन वही 17वां पार्ट। फिर किरचॉफ का प्रथम नियम, आंतरिक प्रतिरोध बैटरी घनत्व। अच्छा किरचॉफ, किरचॉफ वही वही आपके पास किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय दो नियम है भाई, आपके पास 7वां पार्ट है जी। फिर उसके बाद दूरदर्शी, दूरदर्शक, परावर्त दूरदर्शक, ये सब रे ऑप्टिक्स में आ गया। दो समांतर धारावाही चालक तार, एम्पियर का नियम, एम्पियर मैक्सवेल, ये सब एक ही पार्ट में है भाई 7वें में। फिर चुंबक आ गया, चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत सारी दे दी है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय अपेक्षित चुंबकीयशीलता और ये सब। ये पता है ये आपको कब समझ में आएगा ये क्वेश्चन, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। तो एक बार मेरे वीडियो को वॉच करना, फिर आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में सर ने जो बताया वो अब मेरे को समझ में आ रहा है। अब जो आपने चैप्टर पढ़ लिए वो क्वेश्चन तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार हाँ ये तो मैंने देख रखा है, और बाकी क्वेश्चन ऐसे लगेगा ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। घबराना नहीं है, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर आप जुड़े रहोगे तो ये डेफिनेट है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए गाउस का नियम, ओहो गाउस दोबारा रिपीट हुआ है भाई, गाउस तो गाउस से सवाल उठाया है। फिर उसके बाद है विभव की परिभाषा, अथवा में दिया है ये विभव, तो इसका मतलब दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट जो स्थिर वैद्युत के हैं इनसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। पहले पार्ट से तो द्विध्रुवागुण पूछ के हट जाता है बस। भाई बोर्ड की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं अब इसमें। फिर देखो 29वां सवाल, सूक्ष्मदर्शी की बनावट, हाँ जी, इसकी आवर्धन क्षमता। और सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी एक ही पार्ट में है, और वो पार्ट है 11वां, है जी, व्यतिकरण। वेव ऑप्टिक्स आ गए तो 12वां पार्ट। और भाई फिर उसके बाद 30वां सवाल है, दिष्टकरण किसे कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, 16वां पार्ट, ट्रांजिस्टर डायोड वाला वहीं से उठाया है। अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, ये भी भाई डायोड वहीं से 16वें पार्ट से ही। इस तरह से आपका 2016 है उसका पेपर आरबीएससी का था। 2015 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये वीडियो वॉच तब करना जब पूरा सिलेबस हो जाए तो और अच्छे समझ में आएगा। गाउस का कथन दीजिए, दूसरा पार्ट उठा दिया। फिर है भाई 4 × 10⁻⁹ और 9 बिंदु पर विभव, विभव पूछ लिया भाई विभव से और गाउस के नियम से, और धारिता सवाल आ रहा है भाई। फिर रो 1 और रो 2 जो है इनके अनुपात पूछे हैं, दो आपके पास चालक दे रखे हैं, 2 सेंटीमीटर के और 4 सेंटीमीटर के। तो भाई 5वां पार्ट है जहाँ पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की हम बात करेंगे, है जी। उसके बाद आपके पास है प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा 10वें पार्ट में यह साहब एसी और डीसी। निर्वात नलिका, फिर 5वां जो आपका क्वेश्चन है, निर्वात नलिका मैग्नेटॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम, तो चुंबकीय तरंग का नाम। और चुंबकीय तरंग जब भी आती है 17वां पार्ट। फिर छठा क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। अवतल दर्पण जब भी बात आती है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, दर्पण। तो आपके पास 11वां पार्ट निकट दृष्टि दोष मायोपिया। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई में ये आंख जो है ना कंप्लीट हटा दिया, चाहे ये जो टॉपिक है आंख का जो टॉपिक है ये पूरा हटा दिया है जी। देखते हैं अब राजस्थान बोर्ड क्या करता है, आपका लक कितना काम करता है जी। हाँ नेक्स्ट है आपके पास प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव, निरोधी विभव 13वां पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक है। कार्यफलन, कार्यफलन भी वही 13वां पार्ट दे लिया आवर्ती है जी। 10वां क्वेश्चन है किसी नाभिक, नाभिक का है ये तो सीधी सी बात है। फिर उसका 11वां है बोरॉन एल्यूमिनियम आर्सेनिक। देखो सवाल देखो आप किस तरह से बन रहे हैं बोर्ड में, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक बार वॉच करके देखना है, पूरा वीडियो वॉच करो अच्छे से, है जी। शिखर वोल्टता दे रखी है, शिखर वोल्टता मॉड्यूलेशन की जब भी बात होती है 17वां पार्ट, एंटीना की बात 13वें क्वेश्चन में तो भी 17वां पार्ट है जी। मीटर सेतु, मीटर सेतु विभव मापी, ये सारे धारा मापी, ये सब एक ही पार्ट में है भाई छठे में। फिर उसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है वो विभव प्रवणता किरचॉफ, किरचॉफ देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है जी। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें किरचॉफ रिपीट नहीं हो रहा।
किरचॉफ का प्रथम नियम हो चाहे द्वितीय, पूछा है। फिर उसमें उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिक्पात कोण। ये दिक्पात कोण, चुंबकीय याम्योत्तर, ये परिभाषाएं इससे पहले भी आ चुकी है, 8वें पार्ट का है ये पूरा। और यहाँ से सवाल उठा रहा है भाई ये तो 8वें पार्ट से तो हर पेपर में। फिर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम। लेंज का नियम वही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जहाँ प्रेरण शब्द लग गया है ना समझ लो 9वां पार्ट है। चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल, चाहे प्रेरित चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो, है ना जी। हाँ जी। फिर उसके बाद है आपके पास एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण है। विद्युत तरंग जो संचरण है आयाम पूछा है उसका, तो ये तो भाई वहीं चला गया 17वें पाठ में, है जी। फिर उसके बाद बुस्टर कौन है, शनेल का नियम। बुस्टर भाई पहली बार आया है जी, नहीं तो मेलस ज्यादा आ रहा था, इस बार बुस्टर आ गया भाई, ध्यान रखना। ओहो, फिर आ गया डी ब्रोगली। भाई लगातार डी ब्रोगली से सवाल आया आ रहा है ना। पता नहीं क्यों प्रेम है इन सबको, पेपर बनाने वाले को डी ब्रोगली से, है। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल। देखो रेडियो एक्टिव 6, ये भी हर बार पूछ रहा है अर्धायुकाल, इससे भी प्रेम ज़्यादा ही है ना। फिर उसके बाद द्रव्यमान नाभिक की क्षति, ये अथवा में दे दिया भाई, वही बात है उसी चैप्टर से है ये, नाभिक वाले से। फिर है बोर के अभिग्रहित। देखो ले भाई नील्स बोर से भी ज़्यादा प्रेम है पेपर बनाने वाले को, है ना। तो देखो नील्स बोर से क्वेश्चन डेफिनेट आ रहा है भाई, कई देखो हम रेगुलर देखते आ रहे हैं, है जी। फिर उसके बाद है गेट। ये लो भाई गेट से भी ज़्यादा लगाव है, गेट से सवाल आ रहा है भाई, 16वां चैप्टर है ये अपना। गेट से भी सवाल आ रहा है, चाहे और गेट हो, चाहे एंड गेट हो, चाहे नैंड गेट हो, है ना। तो भाई इसका मतलब 16 पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 16 पार्ट से एक तो छोटा क्वेश्चन आ रहा है, एक बड़ा भाई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, संचार प्रणाली, मॉड्यूलेशन और ट्रांजिस्टर। लगातार मॉड्यूलेशन और ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, एंटीना की। ये 3-4 टॉपिक है उसमें। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण थ्योरी है 17वें पार्ट में, तो 17वें से उठाया भाई ये, और लगातार उठा रहा है हर। तो इसका मतलब पेपर बनाने वाले का काफ़ी अच्छा प्रेम है भाई इस सवाल से। उसके बाद है अनुनादी आवर्ती, है जी, गुणवत्ता गुणांक, औसत शक्ति, प्रतिबाधा, ये सब इसमें कॉलम फर्स्ट से सेकंड को मिलवा रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसा सुमेलित करने वाला अब तो बोर्ड पेपर देता नहीं है। ये 2015 का है, काफ़ी पुराना पेपर है। अपन तो आइडिया ले रहे क्वेश्चन किस तरह के छापे हुए हैं, है जी। तो ये तो इसमें तो सारे टॉपिक आपके जो हैं उठा रखे हैं, वो 10वें पार्ट से उठा रखे हैं। सम्मिलित कॉलम फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करवा रहा है। फिर उसके बाद 26वां प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन अपवर्तन जहाँ आ जाते हैं, रे ऑप्टिक्स आ जाती है 11वां पार्ट भी ध्यान दे लो। लगातार पेपर बनाने वाले को बड़ा प्रेम है भाई 11वें से, है जी। फिर ट्रांजिस्टर फिर आ गया, तो पीएनपी रा एनपीएन तो भाई दिमाग में बिठा लो, 12वीं करनी है तो अच्छे नंबरों से। ट्रांजिस्टर वाला तो नहीं, लगाव है भाई इनका भी एग्जामिनरों से। फिर है भाई दिष्टकरण, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्धतरंग दिष्टकारी, 16वां पार्ट ही फिर आ गया भाई ये तो इसका मतलब 16वें पार्ट से अथवा में भी सवाल आएगा। बड़ा सवाल तो है और छोटा भी पूछता है भाई, डायोड से संबंधित पूछ लेता है, गेट का पूछता है। तो भाई ध्यान रखना, गेट से मैंने बताया बहुत लगाव है। तो 28 से सवाल देखे तो विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पार्ट से 2 पेपर ऐसे हुए 5 साल के जिनमें विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट से जो आपके पास सवाल आ रहा है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले पार्ट से है ये। विषुवतीय तल का मतलब हो गया भाई अक्षीय और निरक्षीय अपन ने किया था ना, उन उसमें आ गया ये। उसके बाद देखो संधायित्र की तुल्यदायिता प्राप्त करने के लिए, भाई संधायित्र तो मैंने कहा था बहुत प्रेम है। विस्तृत वैद्युतिकी में एग्जामिनर को ज़्यादा प्रेम अगर देखा जाता है ना तो संधारित्र से ही है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे विभव से है, और थर्ड नंबर पे गाउस से है, और सबसे लास्ट में है जी पहले पार्ट से, तो है ना। गुलाम से तो पता नहीं क्या नफरत है, कहीं दिखाई नहीं 5 साल के पेपर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओहो एम्पियर, मैंने कहा एम्पियर से तो बहुत अच्छा लगा है इनका। एम्पियर से सवाल आया है 7वें पार्ट से, है जी। और आप ध्यान रखें एम्पियर में, जो एम्पियर ये 7वां पार्ट है, इसमें देखो साइक्लोट्रॉन भी दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, एम्पियर का भी। साइक्लोट्रॉन भी रटना है भैया, तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, रटना तो क्या है, मेरे साथ जुड़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर रटोगे। फिर उसके बाद प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तन की परिभाषा भाई,
और अपवर्तन परावर्तन की जब बात होती है भाई, मेरे हिसाब से तो रे ऑप्टिक्स में चले जाते हो आप, है ना। और व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की बात होती है तो 12वें में और अथवा में व्यतिकरण पूछा है। और सीबीएसई में 30% जो लॉकडाउन के बाद सिलेबस हटा है भाई, तो वहाँ पे जो आपका ध्रुवण है वो ध्रुवण कंप्लीट हटा दिया। तो भाई इसका मतलब सीबीएसई को फॉलो करते हैं और बोर्ड मेरे हिसाब से तो जहाँ तक है। बाकी मैं इसका वीडियो डालूंगा, है ना, और उसमें आपको बताऊंगा कि भाई ये किस हिसाब से हटा रहे हैं। 2017 का रह गया था भाई एक पेपर। ये वीडियो लेंथी जा रहा है, 2017 का मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। अब बात ये है कि आप मेरे चैनल पे जुड़े रहोगे ना, तो मैं आपको इन कैसे तैयारी करनी है कम से कम समय में उस तैयारी का एक आइडिया बताऊंगा। और मेरे चैनल पे मैं एक ऐसा वो लेके आ रहा हूँ कि 6 महीने में हम अच्छे से तैयारी करके +2 वाले, चाहे वो सीबीएसई वाला हो जाए आपके पास, और कोई सा बोर्ड हो या फिर आरबीएसई बोर्ड हो, तो मैं ये चाह रहा था मैं आपको बताऊं कि अपन 6 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कैसे करें और अच्छे नंबर लेके आए। उसके लिए क्या करें, तो आप कुछ नहीं करना, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और मेरे वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है उसके लिए कमेंट कर दो, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने पूरा वीडियो वॉच किया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।